So good evening guys, welcome to Soft Skills Academy. Today we will discuss about the very important topic of chemistry, that is covalent bond and ionic bond. तो बेटा आज हम जानेंगे कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होती हैं और उनके बीच में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली बेटा हम देखते हैं व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या है? तो बेटा आप इधर से ही देख सकते हो कि ये आयन से कुछ से बनी है, आयनिक आयन नाम से। तो इसमें आयंस तो फॉर्म होते ही होंगे, तो अब ये कैसे फॉर्म होते हैं हम ये देखते हैं। अब बेटा सपोज करो आपके पास एक सोडियम का कंपाउंड है Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है? Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी शेल क्रिएट करेंगे। पहले ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, तो पहले फिलिंग साथ साथ करते जाएंगे। फर्स्ट शेल में कितने आते हैं? हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो फर्स्ट शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके बाद कितने आते हैं? फिर 8 भरना शुरू करते हैं हम। तो ये 2 है, तो इसमें कितने भरेंगे हम? टोटल 8, क्योंकि 11 है टोटल, तो ये 10 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपने बेटा 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसके बाद न्यू शेल क्रिएट करोगे आप। अब ये बेटा ये न्यू शेल है, आपके पास टोटल 11 थे, तो 10 तो आपने भर दिए, बचे कितने आपके पास? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप वो यहां भर दोगे। ठीक है, तो अब आपके पास कितने हो गए? टोटल 11 बन गए। तो अब बेटा होगा क्या, देखो इसने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं हम? आपने वैलेंसी पढ़ा होगा। वैलेंसी क्या होती थी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कि कंबाइनिंग क्या कहने का मतलब कितने उसको चाहिए, जहां वो छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स, जहां वो लेगा इलेक्ट्रॉन्स अपने 8 कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहां आप फर्स्ट 2 केसेस में हाइड्रोजन और हीलियम के केसेस में कह सकते हो कि 2 कंप्लीट करने के लिए। तो उसको टोटल कितने चाहिए? अब देखो ऑक्टेट क्या है? ये पूरा शेल, ये एक शेल 8 से बना होता है। ठीक है ना, ये फर्स्ट वाला डुप्लेट होता है, ये 2 शेल से बना, 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, बाकी ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब थर्ड में आपको कितने चाहिए? या तो आप देखो इसको पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लोगे, या आप 1 रिमूव कर सकते हो। तो बेटा हर इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाने के लिए और बाहर फेंकने के लिए एनर्जी लगती है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एनर्जी लगती है। अब खुद सोचो, अगर आप 7 इलेक्ट्रॉन्स लोगे तो कितनी एनर्जी वेस्ट होगी आपकी। तो उससे अच्छा क्या है, आप ये 1 निकाल दो। अगर आप 1 निकाल दोगे तो आपके पास ये पुराना शेल कंप्लीट हो जाएगा। और उनको शेल कंप्लीट होने से मतलब होता है एलिमेंट्स को, उनको ये नहीं है कि ज्यादा शेल हमें चाहिए। ठीक है ना, शेल कंप्लीट होने से मतलब है तो हमारी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर फेंकेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो अब बेटा देखो होगा क्या, Na के पास 11 एटॉमिक नंबर 11 था। तो एटॉमिक नंबर 11 का मतलब क्या है कि इसके पास 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, अब हुआ क्या, इसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन क्या है? 11 ही है। तो अब बेटा देखो क्या होगा, आपका जो इसकी चार्ज आएगा यहाँ +1 का आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो +1 का चार्ज आ जाएगा। तो अब बेटा देखो क्या होगा नेक्स्ट। अब इधर देखो, सपोज करो एक और एलिमेंट आ गया यहाँ, क्लोरीन। और क्लोरीन का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहाँ साइड में लिख लेंगे, बाद में यहाँ लिख लो क्लोरीन का 17। तो अब बेटा इसके शेल कंप्लीट करने शुरू करो। फर्स्ट शेल, ये सेकंड में 8 भर जाएंगे, और ये थर्ड शेल यहाँ तक करो। अब बेटा देखो क्या होगा, यहाँ तो पहले 2 शेल भर गए, टोटल कितने थे उसके बाद 17। उसके बाद कितने रह गए? यहाँ 8 भर दो, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए? 10। तो कितने थे टोटल? 17, तो 7 रह गए, तो 7 यहाँ भर दो। 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा इसमें भी देखो, इसने भी स्टेबल होना है। ठीक है ना, तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? अपनी वैलेंसी कंप्लीट, अपने वो शेल को कंप्लीट करेगा। अब सेम चीज है बेटा, यहाँ तो ये 7 निकालेगा इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो जैसे इसने किया, इसने कम एनर्जी की तरफ गया कि 1 इलेक्ट्रॉन देके हुए शेल कंप्लीट कर सकता था। तो सिमिलरली इसको 7 इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी ज्यादा एनर्जी लग जाएगी?
ठीक है ना। तो ये सिर्फ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ ले लेगा। तो अब बेटा देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये कहां से लेगा, ये Na को ढूंढेगा। अगर Na उसके पास होगा, अब इसको क्या एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसने क्या एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो ये आपस में क्या है, बॉन्ड बना लेंगे। और वो कैसे बनाएंगे, ये देखो, क्लोरीन के पास 17 होते हैं, तो मतलब क्या है, इसके पास प्रोटॉन कितने हुए, 17, और इलेक्ट्रॉन कितने हुए, ये एटॉमिक नंबर 17 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 17। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवा लिया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 18 और प्रोटॉन क्या हो गए 17। तो इसके पास जो चार्ज आया टोटल वो आ गया -1 का, तो जो चार्ज आया वो क्या आ गया -1 का। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इधर चले जाएगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा, यहाँ लग जाएगा, और इधर से ये शेल खत्म हो जाएगा, ये शेल आपका खत्म हो जाएगा। तो बेटा होगा क्या आपका, यहां बेटा आपका Na पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के निकलने से, और इस Cl पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एंटर होने से। तो ये क्या है, चार्जेस बन गए, और ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा ये क्या है, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, और ये अपनी मर्जी से आएंगे, आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे एक बॉन्ड तैयार हो जाएगी, और इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो बेटा इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम उसका देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है। अब बेटा देखो कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है आपकी, कोवलेंट बॉन्ड, अब बेटा आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ था, एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो गया था पूरा, उसके पास नहीं कुछ रहा था, और एक ने इलेक्ट्रॉन ले लिया था पूरा का पूरा ही अपने अंदर ले लिया था, उसके उसने मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ये नहीं था कोई शेयर कर रहा था या कुछ कर रहा था। बट इस केस में क्या होगा बेटा, ये देखो जैसे कार्बन है, अब कार्बन के पास आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर लिख लो साइड पे, 6। तो बेटा होगा क्या, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे, क्योंकि पहले शेल में 2 आ जाएंगे और वैलेंस में, और वैलेंस को इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे बाहर भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स कर लेगा। अब बेटा इसको बनाने के लिए 8 चाहिए टोटल, ठीक है ना, अपनी वो कंप्लीट करने के लिए, शेल कंप्लीट करने के लिए। तो अब होगा क्या बेटा, देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो आप एक को लीव कर देते हो, 2 इलेक्ट्रॉन है आप 2 को लीव कर देते हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 को भी लीव कर देते हो, 5 होते हैं तो आप उसको कहने का मतलब 3 कहीं से ढूंढते हो, 5 छोड़ते नहीं क्योंकि एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो 6 के केस में भी यही होगा कि आप 2 इलेक्ट्रॉन्स लोगे, और 7 के केस में भी ये होगा आप 1 इलेक्ट्रॉन लोगे ना कि 7 छोड़ोगे, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी का काम है। इस केस में क्या है, ये देखो इसके पास 4 है, अब ये 4 ले भी सकता है 4 छोड़ भी सकता है, बट ये करता नहीं है क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है और होल्ड भी नहीं कर पाते इतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। अब बेटा देखो, अब ये क्या करेगा बेटा, ये नई तरह की बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब सपोज करो इसके पास एक H आ गया, अब H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको कितने चाहिए, फर्स्ट सेल में कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट करना, तो इसको तो सिर्फ 2 ही चाहिए, ठीक है ना। अब ये कहेगा कि मेरे साथ मुझे एक शेल दे, ये इलेक्ट्रॉन दे दे। अब वो कहेगा मैं क्यों दूं, मेरा खुद का कंप्लीट नहीं होना, तो मेरा खुद का घर नहीं बनना, मैं तेरा क्यों बना दूं फालतू में, ठीक है ना। तो वो कहेगा अपने जैसे और ढूंढ के ला। तो अगर ये 3 हाइड्रोजन और आ गए टोटल मतलब कि 4, तो अब ये क्या स्कीम लगाएंगे, ये क्या कहेंगे, जैसे आपने स्कूल्स में बेटा देखा होगा कि कई बार टीचर्स बुक मांगते हैं कि बुक्स लेके आना सारे, तो बच्चे काफी नहीं लेके आते, तो फिर क्या कहते हैं कि चलो एक डेस्क पर एक बुक होनी चाहिए, ठीक है ना। मोस्टली हम ये बोल देते हैं कि एक डेस्क पर एक बुक होनी चाहिए। अब एक डेस्क पर एक बुक का मतलब क्या है कि बुक एक की है बट यूज दोनों कर रहे हैं, शेयर दोनों कर रहे हैं। तो सिमिलर इसी केस में भी यही होगा कि बुक तो अब एक इलेक्ट्रॉन एक का होगा पर शेयर दोनों करेंगे। जैसे होगा क्या बेटा, इसको 8 चाहिए थे, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपना मान लेगा, तो कितने हो गए 5। अब ये कार्बन ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी अपना मान लेगा, 6 हो गए। अब कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को भी अपना मान लेगा 7, और इस इलेक्ट्रॉन को भी अपना मान लेगा, तो 8 हो गए, ठीक है ना। अब सिमिलरली देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपना मान लेगा, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को अपना मान लेगा, इसके भी 2 कंप्लीट इसके भी 2 कंप्लीट, और ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को अपना मान लेगा, और ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को अपना मान लेगा,
ठीक है ना। तो बेटा आपके क्या है, ये 4 के 4 कंप्लीट हो गए और ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवालेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवालेंट बॉन्ड। बट ये क्या है, शेयरिंग से बनी है, ये क्या है, शेयरिंग से बनी है। आप ये सोच लो कि आप किराए के मकान में 4 बंदे रह रहे हैं, ठीक है ना, या 5 लड़के रह रहे हैं। आप घर से बाहर जाते हो जब आप, तो अब नया मकान नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप किराए पर ही रहते हो, ठीक है ना। तो किराए पर रहते हो तो आपके साथ और भी लोग रहते हैं, तो फ्रिज एक ही होता है घर में, वॉशिंग मशीन एक ही होती है, बट यूज सारे कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक ही है बट यूज दोनों कर रहे हैं और अपना वो कहने का ना काम चला रहे हैं, अपना इलेक्ट्रोड कंप्लीट कर रहे हैं। बट आयनिक के केस में क्या था, आयनिक बॉन्ड के केस में क्या था, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है ना, ट्रांसफर हो रहा था कंप्लीटली, कि कुछ शेयर नहीं हो रहा था, पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है। तो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रहा था, कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा था। तो अब बेटा देखो, इस केस में ये पूरा का पूरा कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया, इस केस में शेयरिंग हो गई, तो यही फर्क होता है। अब हुआ क्या इसमें, अब बेटा एक और चीज देखो कि ये जो बना था वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से बना था, तो ये अट्रैक्ट कर रहे थे। जैसे अब ये ऑपोजिट चार्जेस है तो ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो अब एक लड़का लड़की है जिनकी लव मैरिजेस हुई है तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनका प्यार ज्यादा होगा, ना कि ये जो किराए पर रह रहे होंगे उनका आपस में प्यार ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, एक चीज अगर हम समझे तो, अगर कल को यहां हम कोई प्रॉब्लम आती है और सिमिलरली यहां प्रॉब्लम आती है, तो पहले अलग अलग कौन होंगे, खुद सोचो। ये सब लो अरेंज मैरिज है, ये समझ लो लव मैरिज है। तो अगर कोई स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मैरिज करवाई स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सबसे पहले अलग होने के चांसेस किसके हैं, जिनकी अरेंज मैरिज हुई थी कि जिनकी लव मैरिज हुई थी, ऑब्वियसली इनकी, ठीक है ना। यहाँ ये किराए पर रह रहे हैं, ये अपना घर है, ये अपनी मर्जी से रह रहे हैं, ये अपनी पसंद से दोस्त है, ठीक है ना, ये आप काम चलाने के लिए दोस्त बने हुए हैं। तो कल को जब प्रॉब्लम आएगी तो पहले अलग कौन होगा, ये शेयरिंग वाला कोवलेंट बॉन्ड, तो ये बाद में होंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है एनर्जी, कि जब हम एनर्जी देंगे कोई तो पहले कौन टूटेगा, तो सबसे पहले बेटा NaCl नहीं टूटेगा, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड वाली टूटेगी, ठीक है ना। ये मजबूत रहेंगे क्योंकि ये अपनी मर्जी से आए थे, ना कि मजबूरी में। तो पहले कौन टूटेगा, ये कोवलेंट बॉन्ड वाले, तो CH4। तो टूटने का मतलब क्या है, बॉन्डिंग टूटना, टूटने का मतलब क्या है आपकी बॉन्डिंग टूटना। तो बॉन्डिंग मतलब, तो बेटा जो हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं, वो क्या है, तो वो आपके वो ब्रेक ही तो होती हैं बॉन्ड्स। तो जो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो आयनिक बॉन्ड में, कहने का मतलब क्या है कि जो आयनिक बॉन्ड होगी जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा हाई होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा हाई होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट आयनिक का, और हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, ठीक है। सिमिलरली इधर अगर कोवालेंट की बात करें तो इसका ये जल्दी टूट जाएंगे, तो केमिस्ट्री में इसका लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट माना जाएगा, लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है बेटा। अब हाई लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट माना जाएगा। अब इसके बाद देखो बेटा, अब ये देखो ये आयंस बना रहे हैं, तो अगर ये आयंस बना रहे हैं तो ये क्या होगा आपका, अब बेटा देखो कि जैसे ही इसको हम पानी में घोलेंगे तो ये क्या है, आयंस में टूट जाएंगे। तो आयंस में टूट जाएंगे तो होगा क्या है, ये पानी में आयंस फ्लोट करेंगे, तो पानी में फ्लोट करेंगे तो मतलब कि क्या है, ये कंडक्टर होंगे, ये कंडक्टिविटी करेंगे, तो मतलब कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं या कंडक्टिविटी करते हैं। और ये कंडक्टिविटी नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये कंडक्टिविटी नहीं होगी इनमें। अब बेटा एक और चीज देखो, अब इसमें क्या है कि आपका ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के कारण ज्यादा पास पास होंगे इसके इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर, इंटरमोलिकुलर एटम इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पास पास होंगे, तो मतलब क्या है, ये जो कंपाउंड बनाएंगे बेसिकली ये सारे के सारे कंपाउंड सॉलिड होते हैं, सारे के सारे कंपाउंड सॉलिड होते हैं मोस्टली, मोस्टली, ठीक है ना, सॉलिड होते हैं क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है, इसकी वीक फोर्सेस होते हैं, तो ये मोस्टली कंपाउंड क्या है, गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो बेटा आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा।
इसमें इंपॉर्टेंट तो यही था, बाकी प्रॉपर्टीज तो और भी होती हैं, वो हम आगे किसी वो वीडियो में देख लेंगे। तो थैंक यू।